आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 8 त्रिवन ध्वजे पढ़ा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप लोग कि पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर हाँ और नहीं में उत्तर देना है। हाँ के लिए आता है आम और नहीं के लिए आता है नैवट। तो पहला है कि अस्माकम राष्ट्र ध्वजे त्रैवर्णा सन्ति, हमारे जो तिरंगा है उसमें 3 रंग होते हैं, बिल्कुल सही है। तो उसमें आएगा आम यानी हाँ। ध्वजे हरित वर्ण शांति प्रतीक है, जो हमारे ध्वज में हमारे झंडे में हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, गलत है, वो उन्नति का प्रतीक है। तो इसमें आएगा नहीं। ध्वजे केसर वर्ण शक्ति या सूचक अस्ति, जो झंडा है ध्वज है उसमें जो केसरी रंग है वो शक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल सही, इसलिए आएगा आम। चक्र 30 अरासंति, चक्र में 30 तिल्लियां है, चक्र में 30 तिल्लियां है। तो कितनी है? गलत है, 24 है, तो इसलिए आएगा नए। चक्र प्रगति गौतम, जो हमारा चक्र है उन्नति का परिचायक है, उन्नति का संकेत है, उन्नति का सूचक है, बिल्कुल सही, तो आएगा आम। ठीक है बेटा, बात आ रही है। पहला क्वेश्चन है इसमें आपको आंसर हाँ और नहीं में देना है। पहला है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 3 रंग है, बिल्कुल सही, इसलिए आम। दूसरा है कि जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है, गलत है, हरा रंग तो उन्नति का प्रतीक होता है, खुशहाली का, संपन्नता का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर आएगा नहीं। तीसरा है केसरी रंग शक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल सही, इसलिए आएगा आम। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चक्र में 30 तिल्लियां होती है, नहीं 24 होती है, तो आंसर आएगा नहीं। और फिफ्थ है कि जो हमारा चक्र है उन्नति का द्योतक है, बिल्कुल सही, उन्नति का है, तो आएगा आम। क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें शब्द दिया हुआ है, पद दिया हुआ है, वो पद कौन सी भक्ति का कौन सा वचन है वो लिखना है। तो पहला है समधे षष्ठी भक्ति का एक वचन, षष्ठी का एक वचन है। दूसरा है वर्णानाम है षष्ठी का बहुवचन। तृतीय है हमारा उत्साह से षष्ठी का एक वचन है। फोर्थ है नागरिके तृतीया का बहुवचन है, तृतीया का बहुवचन है। सात्विकतायाम ये षष्ठी का एक वचन है। प्राणी नाम षष्ठी का बहुवचन है और सभायाम सप्तमी का एक वचन है। देखिए जो समधि है ये समधि किसका इकारांत स्त्रीलिंग है, इसलिए षष्ठी का एक वचन। वर्णानाम ये राम की तरह बनेंगे, अकारांत है इसलिए षष्ठी का बहुवचन, जैसे रामानाम होता है। उत्साह से जैसे रामस्य, ये षष्ठी का एक वचन है। नागरिक ये तृतीया का बहुवचन है, इसे कहता है रामेण रावणम रामेण, वो वाला है ये। सात्विकतायाम ये षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का एक वचन है। प्राणी नाम ये षष्ठी का बहुवचन है, रामानाम आता है। और सभायाम ये सप्तमी का एक वचन है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें आपको आंसर जो है एक पद में देना है, एक वर्ड में देना है। अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग होते हैं? कितने होते हैं? 3, तो त्रैवर्णा, क्या आएगा आंसर में? त्रैवर्णा। सेकंड है त्रिवन ध्वजे शक्ति या सूचक वर्ण है, हमारी जो झंडा है उसमें शक्ति का सूचक वाला रंग कौन सा है? शक्ति का सूचक है ना, तो क्या आएगा? केसर वर्ण, क्या आएगा? केसर वर्ण। थर्ड है कि हमारा जो अशोक चक्र है वो किसका परिचायक है, किसका सूचक है? अशोक चक्र है प्रगति का और न्याय का, प्रगति न्याय से, प्रगति न्याय से। फोर्थ क्वेश्चन है जो 3 रंग का ध्वज है वो किसका प्रतीक है? ये हमारा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, तो स्वाधीनता या और राष्ट्र गौरव से। पुनः रिपीट कर रही हूँ, अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे ध्वज में कितने रंग है? 3, तो त्रैवर्णा। जो 3 रंग का ध्वज है उसमें शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? शक्ति वाला सूचक कौन सा है? तो केसर वर्ण, क्या आएगा? केसर वर्ण। दूसरा है तीसरा, अशोक चक्र किसका द्योतक है? अशोक चक्र किसका द्योतक है? प्रगति का और न्याय का, तो प्रगति और न्याय से। फोर्थ है त्रिवन ध्वज, जो 3 रंग का ध्वज है वो किसका प्रतीक है? झंडा किसका प्रतीक है? हमारा स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। रंग तो किसका प्रतीक है? प्रगति का, उन्नति का, हरियाली का, और झंडा किसका प्रतीक है? स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का। अब है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपको आंसर पूरे वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है अस्माकम ध्वज से श्वेत वर्ण है, हमारा जो ध्वज है उसका श्वेत रंग का सफेद रंग है, वो किसका सूचक है? सफेद रंग है सात्विकता का और सुचिता है,
यानी पवित्रता का सूचक है। किसका सूचक है? पवित्रता का सूचक है, शांति का सूचक है। सफेद रंग किसका सूचक है? पवित्रता का। किसका सूचक है? पवित्रता का। सूची का अर्थ है पवित्रता। अशोक स्तंभ कहाँ है? तो अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में। तो क्या आएगा? सारनाथे। तो अशोक चक्र सारनाथे अस्ति। अशोक चक्र सारनाथे अस्ति। थर्ड है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम। जो 3 रंग का जो ध्वज है, हमारे तिरंगा है जो, उसको कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में। हम तिरंगे को कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में। तो क्या आएगा इसका? स्वतंत्रता दिवसे, गणतंत्र दिवसे। स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र दिवसे। तो ऐसा आएगा पूरा आंसर। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। 5वां है अशोक चक्र। अशोक चक्र में कितनी क्रिया होती है? 24। चतुर्विष्टि जाएगा, चतुर्विष्टि अरासंति। चतुर्विष्टि अरासंति। पुनः क्लिक कर रही हूँ। पहला है श्वेत रंग, जो है किसका प्रतीक है? तो श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचिताया से सूचक अस्ति, यानी कि पवित्रता का प्रतीक है। दूसरा है अशोक स्तंभ, जो कहाँ पर है? अशोक चक्र सारनाथे अस्ति। अशोक चक्र कहाँ पर है? सारनाथ में है। थर्ड है जो हमारा ध्वज है, ध्वज है तिरंगा है, उसको हम कब फहराते हैं? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में। स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस से। फोर्थ क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी क्रिया है? तो कितनी है? 24 चतुर्विष्टि। कितनी आएगी? 24 चतुर्विष्टि। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें प्रश्न निर्माण है। हमें क्वेश्चन बनाना, आंसर दिया हुआ है। पहला अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजे विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तुम्हारा कौन विजयी हो? तो क्या आएगा? कै। क्या आएगा? पहले में कै। जो त्रिवर्ण ध्वज है ना, उसके स्थान पर क्या लिखना है आपको? सर्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्मः। अपने धर्म से कोई भी आलस्य नहीं करे। तो क्या नहीं करे? तो क्या आएगा? किम। प्रमादम के स्थान पर क्या आएगा? किम। थर्ड है एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणाम। हमारे सभी नेता, हमारे सभी नेताओं ने अपनी बुद्धि से सफल प्राप्त किए। तो क्या आएगा? सद्बुद्धि के स्थान पर आएगा कश्यप। शत्रुनाम समक्ष, शत्रुओं के सामने हमारी विजय सुनिश्चित है। तो यहाँ पर शत्रुनाम के स्थान पर आएगा केशव। ठीक है ना। तो पहला है त्रिवर्ण ध्वज है, उसके स्थान पर क्या लिखना हमें? प्रमादम के स्थान पर किम लिखना है। सद्बुद्धि के स्थान पर कश्यप लिखना है और शत्रुनाम के स्थान पर केशव लिखना है। तो हमारा चैप्टर हुआ बेटा कंप्लीट। आपको इसे कुछ आंसर अपने पेपर में करने हैं। थैंक यू।